कार्य कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशन मरीजों की सेवा करना, लेप्रोसी मरीज जो हैं इतने परेशान होते रहते हैं, जगह से हर तरह की तकलीफ़ें वो झेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास आते हैं तो उनको इतना कंफर्ट होता है कि हम उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और सेवा करते हैं। तो उनकी आधी जो बीमारी उनके हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से वो ठीक होती है। और मैं ये चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है इस पैंडेमिक के दौरान आगे आएँ और इस प्रोफेशन में जुड़े। आज के इस दिन में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को स्मरण करते हैं। प्रियो, उनका सेवकाई, उनका समर्पण हम में से किसी से छिपा नहीं है। वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जो काफ़ी रिच थे, जिन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं थी, और उनके घर में उनको इस कार्य को करने के लिए रोका जा रहा था। और लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसे दया और ऐसे गुण को उनके अंदर डाला और सेवा भाव को उनके अंदर डाला, क्योंकि जब लोग कष्ट में थे, जब लोग दुख में थे, बीमारी में थे, उनको स्पर्श करने वाला कोई नहीं था। वो दया से भर गई और उन्होंने ऐसे लोगों की सेवकाई की। विरोध के बावजूद उन्होंने एक नर्स की सेवकाई को ग्रहण किया, विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी सेवकाई को किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने विरोधियों के लिए भी वही दया और वही एक कंपैशन को लेकर के उन्होंने अपने सेवकाई को किया, जो आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल है। हम आज उनकी ओर देखें और उनकी ओर ताकें और उनको देख करके अपनी सेवकाई में और निखार लाएं। हम अपनी सेवकाई को और उत्तम रीति से करने पाएँ, ताकि हम जो नर्सेस हैं उनको स्मरण करते हुए आज इस बल को पाएँ, इस शिक्षा को पाएँ कि हम भी उनकी तरह एक ऐसे नर्स बने जिनके स्मरण में आज नर्सेस डे मनाया जाता है। मैं नहीं बोलता कि हम सबों के जन्मदिवस पर नर्सेस डे मनाया जाए, लेकिन हम ज़रूर इन बातों से सीखते हैं कि किस तरह से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उनकी तरह समर्पण के साथ काम करना है। प्रियो, हम जानते हैं अभी समय बहुत ही विपरीत है और हम बहुत से नर्सेस को देखते हैं जो दिन रात 24 आवर्स अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, बड़े समर्पण के साथ अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। अपने परिवार से अलग हो कर के, अपने बच्चों को छोड़ करके आज वो इस संक्रमण में अपना योगदान न केवल अपने संस्था के लिए, न केवल अपने गांव के लिए, शहर के लिए, वरन पूरे विश्व के लिए दे रहे हैं। और आज के दिन हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के इस जन्म दिवस में जब नर्सेस डे को मना रहे हैं, हम ऐसे नर्सेस को भी सैल्यूट करते हैं जो आज इस दिन में एक एग्जाम्पल को हमारे लिए रख रहे हैं, और हम इससे सीखें और वही समर्पण के साथ अपनी सेवाओं को दें, ताकि हमारे इन सेवाओं से हमारी नहीं वरन हमारे परमेश्वर की महिमा हो। मैं राकेश कुमार एज ए स्टाफ नर्स TLM लेप्रोसी में 10 साल से कार्यरत हूँ और मैं 2011 में TLM में ज्वाइन किया था। मुझे TLM में मरीजों के साथ काम करने में अच्छा लगता है और अच्छा एक्सपीरियंस TLM लेप्रोसी मिशन में पेशेंटों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके लिए मैं TLM परिवार को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरा नाम शालिनी कोशी है और वैसे तो मैं बहुत 20 सालों का सर्विस हो गया है नर्सिंग में, और हम TLM में जुड़े हैं 2010 से अभी तक काम कर रहे हैं, और बीच में थोड़ा गैप हुआ था, बट इस ओके, हमारा समय अच्छा रहा। और इस पेंडेमिक समय में जब हम देखते हैं कि हमारी नर्सेस जो है एक योद्धा के रूप में जब काम कर रहे हैं, तो हम भी बताना चाहते हैं कि सच में हमने अपने जीवन से वो सेवाएं नहीं दे पाई जो अब ज़रूरत है लोगों को, जो अब हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आगे आएँ सेवा में, इस भाव से कि हम सच में हम कुछ कर सकें। जब इस समय की ज़रूरत है देश को, हमारी जैसे लोगों की, तो हम उसके लिए हम कुछ करने वाले हो सके, हम ये चाहते हैं परमेश्वर। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो सारे लोग भी जुड़े रहें जो
इस प्रोफेशन में है, ना कि इस डर से कि भैया हमें हो जाएगा या हमारे बाद हमारे परिवार वालों को हो जाएगा। चूँकि हम मसीही विश्वासी में हैं तो मेरा विश्वास बहुत तगड़ा है और बड़ा है अपने परमेश्वर के ऊपर कि वो हमें चुन के रखा है अपनी योजना के लिए, अपने सेवा के लिए। तो हम अपने जीवन से, न सिर्फ जीवन से, अपने कामों के द्वारा भी लोगों में जागरूकता को बढ़ाएं, सेवा दें, उन तक पहुँच सके जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। Greetings to all in the name of our Lord Jesus Christ. I am Mary Susila, working as a nursing in charge in the Leprosy Mission Hospital, Vadatarsalur. From my childhood, I was brought up in the Leprosy Mission campus. My father worked as a building supervisor in the Leprosy Mission Hospital for more than 25 years. He has a vision for me that I have to become a nurse to serve for the leprosy patient. And also I would like to mention Sister Helga Johansson. She is a Danish missionary, worked as a nursing superintendent. She used to pray for me, and also she made all other staffs also to pray that I should become a nurse. Under Leprosy Mission sponsorship, I did my nursing course in Christian Medical College, Vellore. And I worked there for 2 years. Then I joined in the Leprosy Mission Hospital, Vadatarsalur, in the year of 1984 as a staff nurse. After 3 years of service, mission has given me the responsibility as a nursing in charge. With these responsibilities, I have worked in OT, assisting surgeon in reconstructive surgery, general surgery, gynec surgery, conducting deliveries, pre and post operative care, ulcer management, assisting doctors in OPD, and nursing department budget and statistics. I have also worked in other departments like pharmacy when there is a need, and in general maintenance department. Mission has given me an opportunity to serve for the Lord, to work for the vision of the mission for the past 37 years. For this, I will remain grateful and thankful to the mission. In this pandemic situation, we are protected by the Lord through the shadow of the Leprosy Mission. Being a frontline workers, we are encouraged by the mission by providing time-to-time guidelines to safeguard us as well as the patients. I pray that mercy of the Lord shower upon each and every one and protect and save us from this pandemic situation, so that we can serve the Lord and we can do the mission's work. Make sure you test positive for faith. Keep your distance from doubt. Isolate yourself from fear. Spread awareness to all. Hold each other in prayer and trust in God through all it. I would like to conclude with the word of God. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Wishing you all Happy Nurses Day. Hello friends, I am from TLM Shadra Hospital. Today I am here to share my journey and association with Leprosy Mission. Nurses play an integral role in the healthcare industry, providing care to the patients and carrying out leadership role in the hospital. Although nursing profession can be very rewarding, but it is equally challenging also. I have been working here since 13 years and received many blessings from God. This is the 5th hospital I am working, but I got a totally different experiences here. I never saw any doctor shout at any staff. We all live like a family. Patients are also very kind and cooperative. Even though I have some health issues, I am able to give my 100% with the help of my colleagues and God's grace. Here I got the opportunity to grow spiritually also.